तो हेलो दोस्तों। आप लोगों को मेरा चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना दिन तक टाइम नहीं मिला, इसीलिए इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अपना जो पे स्लिप है वो दिखा सकूँ। मैंने दोस्तों 2022 में असम राइफल ज्वाइन किया था एज ए कांस्टेबल, और अभी 2025 हो गया है। तो इस दौरान मेरा पे स्लिप में कितनी बार इंक्रीमेंट लगा, और जो पे स्लिप है पूरा का पूरा, जो आपका मंथली पे मिलता है आपको, वो पूरा का पूरा बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो वो सेक्शंस क्या क्या है और किन किन चीज़ों के में इंक्रीमेंट लगता है और कब कब लगता है, वो चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ आज मैं आप लोगों को। और ये पूरा का पूरा पे स्लिप दिखाकर बात करूँगा मैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं मेरा पे स्लिप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पे स्लिप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो तरह का पे स्लिप है। दो तरह का मतलब 2 महीने का पे स्लिप लगा रखा है मैंने, ताकि आप लोगों को समझने में कुछ आसानी हो जाए। नीचे वाला अगर पे स्लिप देखोगे तो वहाँ पर आपका 2024 अप्रैल का पे स्लिप है, और ऊपर देखोगे मार्च 2025 का पे स्लिप है। तो ये 2024 अप्रैल का जो पे स्लिप है वो पुराना वाला पे स्लिप है, और 2025 वाला जो अभी वीडियो जो बना रहा हूँ वो रिसेंट वाला ये पे स्लिप है। तो अभी देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो पे स्लिप है, उस पे आप सबसे नीचे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है नेट पेबल। वहाँ पर है नेट पेबल, मतलब ये जो दोस्त ये हो जो होता है वो इन हैंड सैलरी होता है। नेट पेबल का मतलब जो आपको मिलेगा आपके अकाउंट में जमा होगा वो पैसा है। तो इसमें मेरा नेट पेबल था 43,958 रुपीज़। ये मेरा नेट पेबल था, जो कि अभी 2025 में बढ़ के कितना हो गया मेरा नेट पेबल, वो है मेरा 46,250 रुपीज़ अभी है। तो लगभग लगभग इसमें आप देख सकते हो 2500 की लगभग मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये 24 से लेके 25 तक का, मतलब 1 साल के दौरान का इंक्रीमेंट है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सबसे पहले देखिए हमारा जो पे होता है, मैं ऊपर वाले से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो पे होता है, बेसिक पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले पे स्लिप में देखोगे तो बेसिक पे आपका कितना है, 23,100 रुपीज़ ये बेसिक पे है। और इसमें आपका डीए, बेसिक पे के साथ में डीए जुड़ता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि हम बोलते हैं ना महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये सरकार बढ़ाती रहती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आ रहा है कि 2% डीए बढ़ेगा बोलकर। और दूसरा है आपका एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलता है। देखिए फ़ौज में कितना इसलिए बोलते हैं ना फ़ौज में मौज है बोल के, पैसा है बोल के, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंट का पैसा भी मिलता है। आप भले ही इधर आके बैठ रहे हो खा रहे हो, फिर भी आपको रेंट का पैसा भी मिलता है, हाउस रेंट का। उसके बाद आता है आपका टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस का मतलब होता है दोस्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका एक फिक्स होता है ये, और इसमें इंक्रीमेंट लगता रहता है। और ये सबके लिए पहले जब आप भर्ती होगे ना, तो आपका जब ट्रेनिंग चालू होगा या फिर आप अपने यूनिट जाओगे तो ये सबको बराबर ही मिलता है। लेकिन ये सालों साल में शायद इंक्रीमेंट लगता है, साल साल में ये, तो इसीलिए ये बढ़ता रहता है। दूसरा चीज़ है, आप अगर देखोगे तो टी शॉप, ये मतलब होता है आपका साबुन का जो पैसा है, शॉप का पैसा भी आपको मिलता है 56 रुपये से। और आपका है रिक्स अलाउंस। जो रिस्क सिर्फ दिख रहा है आपको, ये रिक्स अलाउंस है। ये पहले तो आपका अभी हो गया 12,125 रुपये हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, ये पहले रिक्स अलाउंस जो था 9,700 रुपया था। अभी ये बढ़कर कितना हो गया, 12,125 रुपये हो गया। तो अभी नीचे वाला और ऊपर वाला जो पे स्लिप है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ मेरा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, नीचे वाला पे स्लिप में मेरा बेसिक पे 22,400 रुपया था। दोस्त, मैं जब भर्ती हुआ था, मेरा जब ट्रेनिंग चला था, उस समय ट्रेनिंग के टाइम पे मेरा बेसिक सैलरी जो आपको लिखा हुआ होता है ना एडवर्टाइजमेंट में, वही था। 21,700 रुपये मेरा बेसिक पे था। और उसमें मुझे
करीब लगभग मेरा 37,000 लगभग के करीब मुझे ट्रेनिंग के टाइम में जो सैलरी मिला था। तो वहाँ पर उसका पे स्लिप तो मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पर मेरा बेसिक पे 21,700 था और ऐसे अलाउंसेस जुड़ा हुआ होगा उसमें। तो लगभग आपका ट्रेनिंग के टाइम में 36,000 मिलेगा। और जब आप ट्रेनिंग ख़त्म करके आपके पास यूनिट चले जाओगे तो वहाँ से आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपका ये रिक्स टीपीटी अलाउंस जो है, एचआरए है, ये सब आपका जुड़ेगा। तो इसी कारण से आप जब यूनिट चले जाओगे तो तुरंत यूनिट जाने के बाद उसी महीने से आपका पे बढ़ जाएगा। 36 से बढ़कर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये लगभग आपका 40-41 ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद बातें करते हैं। अभी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको बेसिक पे जो है ये इंक्रीमेंट लगता है, बेसिक पे में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मेरा देख सकते हो 22,400 था, अभी हो गया 2025 में 23,100 हो गया। तो ये इंक्रीमेंट लगा हुआ है दोस्त। साल में मुझे जितना जानकारी है, बेसिक पे साल में 2 बार बढ़ता है। बेसिक पे साल में 2 बार बढ़ता है और ये 2 बार एक ही इंसान का 2 बार नहीं बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब है, मेरा इंक्रीमेंट बेसिक पे में साल में एक ही बार लगेगा। और किसी किसी का मतलब कि मैं भर्ती हुआ, मान लो आप जनवरी में, जो जो लोग जनवरी से लेके जून तक या फिर जुलाई तक भर्ती हुआ है तो उनका इंक्रीमेंट शायद जनवरी को या फिर फरवरी में लगता है। और जो भर्ती हुआ है जुलाई से लेके दिसंबर तक, उनका इंक्रीमेंट शायद मेरे हिसाब से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो मेरा भर्ती था सितंबर का, तो मेरा इंक्रीमेंट अभी जनवरी फरवरी में ये मंथ पे नहीं लगता है। ये मेरा इंक्रीमेंट लगभग आपका अ, अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो बेसिक पे का एक बार इंक्रीमेंट होता है साल में। उसके बाद आते हैं डीए। डीए में देखो कि डियरनेस अलाउंस, इसमें भी इंक्रीमेंट होता है। डीए मतलब मैंने बोला आपको महंगाई भत्ता, वो 11,200 था, अभी यहाँ पर 12,243 हो गया। तो इसमें भी इंक्रीमेंट लगता है। एचआरए देख रहे हो, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें भी इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तीसरा चीज़ नीचे देखो आप, सबसे पहले रिक्सिप 9,700 रुपये था ये। तो ये जगह जगह के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप कहीं डेंजरस इलाके में हो, जैसे मानो बीएसएफ का, जैसे बीएसएफ का क्या होता है कि झारखंड हो गया, ये सब इलाका में अगर जहाँ पर नक्सली इलाका है वहाँ पर इन लोगों का रिक्सिप थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारा भी ऐसा ही है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बोलोगे तो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और अरुणाचल प्रदेश, इन सब इलाकों में हो जहाँ पे थोड़ा रिक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर रिक्सिप आपको मिलेगा। और असम जैसे हो गया, जो पीस इलाका है वहाँ पर रिक्सिप थोड़ा आपको कम देखने का मिलेगा। तो ये है। और आपका जितना बना मेरा, आप इधर देख सकते हो ऊपर वाला पे स्लिप में देखो, लेफ़्ट साइड में जो मेरा टोटल ड्यूज़, मेरा टोटल सैलरी, मेरा टोटल बनता है कितना, 52,588 रुपीज़ बनता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपका डिडक्शन भी होता है। तो डिडक्शन जो होता है वो काट के आपको इन हैंड मिलता है। अभी डिडक्शन में देखिए, ईएमपी टायर 1 534 रुपीज़ काटा हुआ है और अर्गिस का जो काटता है वो 2,804 रुपीज़ काटा हुआ है। तो टोटल मिला के मेरा हो गया 6,308 रुपीज़। तो 52,588 से 6,338 रुपीज़ माइनस करने के बाद मुझे मिला कितना, 46,250 रुपीज़ मिला। और अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिमार्क बोल के नीचे वाला पे स्लिप में देखिए, रिमार्क बोल के लिखा हुआ है। ये जो रिमार्क लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2-4 एक्स्ट्रा है आपका, ARRDA, ARRTP, TPT लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब मैं शुरू शुरू में गया था ना, तो मुझे DA और TPT ये दोनों चीज़ नहीं मिला था। मुझे लगभग 2-3 महीने तक ये सब नहीं मिला। तो ये क्या होता है कि 2-3 महीने नहीं मिलने के बाद में मैंने ऑफिस में जाके जब कांटेक्ट किया तो मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़ा। डॉक्यूमेंट देने के बाद में मुझे जब उसी मंथ में जब मैंने पे स्लिप देखा तो उसमें मेरा आया हुआ था एरियर, ARR का मतलब होता है एरियर, DA और एरियर TPT आया हुआ था। तो ये है। तो ये एरियर DA और एरियर TPT का मतलब होता है, आपका अगर किसी ने DA
आपका अगर डीए नहीं मिला है, टीपीटी नहीं मिला है, तो वो टीपीटी और डीए आपका कितने महीने का नहीं मिला है वो कैलकुलेशन करके वो भी डाल दिया जाता है। तो यही है ये एरियर, डीए और टीपीटी। वो मुझे 3 महीना का, लगभग 2-3 महीना का नहीं मिला था, तो वही ये मेरा डीए और टीपीटी एरियर है। और रेगुलर आपको टीपीटी और एचआरए तो मिलता ही रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं मिला था, तो इसीलिए ये मुझे डाल दिया गया। तो इतना ही था। और आगे और एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों से, थोड़ा मेरा पढ़ाई में क्या था, स्ट्रेटजी कैसा था मेरा, इन सब के बारे में बातें करेंगे हम। और बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं इन सब के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेली बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।